हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है। आज हम सीटेट पेपर 2 की तैयारी शुरू करेंगे सोशल साइंस से। हमारा फर्स्ट चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। हम स्टार्ट करते हैं खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसको कहते हैं खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है जिसके अंदर अपनी ही ऊर्जा प्रकाश होता है। पूर्णिमा उसे कहते हैं जिस दिन पूर्ण चंद्र दिखाई देता है। अमावस्या पूर्ण चंद्र दिखाई नहीं देता है। अब पूर्णिमा जब पूरा चंद्र दिखाई देता है उसके बाद धीरे धीरे प्रकाश की रोशनी कम होती जाती है जिससे चंद्रमा थोड़ा सा कम होता रहता है। तो सीक्वेंस में चलता है। 15 डेज़ में चंद्र पूरा दिखाई देता है, फिर 15 डेज़ बाद चंद्र दिखाई कम घटते क्रम में ये एक अमावस्या आ जाती है, इनविजिबल हो जाता है चंद्र। सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख सकते। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही होते हैं, लेकिन बहुत दूर होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। जैसे तारे हमें छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे सबसे ज़्यादा दूर होते हैं। रात के समय आसमान की ओर देखने पर तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृति को हम देखते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आरसी मेजा या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ये बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। सप्तऋषि भी इसी नक्षत्र मंडल का ही भाग होता है। सप्तऋषि सात सप्तपंथ यह 7 तारों का समूह कहते हैं इसको। ध्रुव तारा यह उत्तर दिशा को बताता है। यह आसमान में एक ही दिशा में स्थित होता है तथा वह एक ही दिशा पर रहता है। सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे को हम पहचान सकते हैं कि वह किस स्थिति में कहाँ पर है। प्लैनेट ग्रह कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। इन्हें ग्रीक भाषा में प्लैनेट्स शब्द दिया गया है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी चारों ओर घूमने वाला। यानी कि जो ग्रह वह होते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सभी ग्रह अपना संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। पृथ्वी को अधिक दूरी से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अगर पृथ्वी को हम दूर से देखेंगे तो वह हमें चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देगी। सौरमंडल सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि शूद्र ग्रह, उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण हुआ है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य को सोल या सूर्य देवता कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर परिवार कहा जाता है। सूर्य परिवार कहा जाता है या सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। ज्योग्राफी शब्द किसे कहते हैं? हिंदी में इसको भूगोल कहते हैं। ग्रीक भाषा में जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण करना। यह 2 ग्रीक भाषाओं से मिलकर बना है। जी प्लस ग्राफिया, पृथ्वी प्लस ग्राफिया, जिसका अर्थ होता है लिखना। तो ये हो गया पृथ्वी के विवरण का लिखना या पृथ्वी के बारे में बताना। जियो प्लस लोजिया, इसका हो गया जियो, पृथ्वी का अध्ययन करना। जियो प्लस मैट्रिया, पृथ्वी का मापन करना। जियो प्लस ओडियस, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। खगोलीय पिंडों व उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भाषा के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सूर्य और चंद्रमा।